स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो कल और परसों यानी 28 और 29 मार्च को एक आवाज आएगी, हमारी मांगे पूरी करो। किसान और मजदूर संगठनों के साथ वाम दलों ने सोमवार से 2 दिवसीय भारत बंद बुलाया है। मजदूर संगठनों का यह बंद पूंजीवाद की राजनीति के खिलाफ है। साथ ही मजदूर संगठन देश की संपत्तियों को कथित रूप से पूंजीपतियों के हाथ बेचे जाने का भी विरोध कर रहे हैं। मजदूर संगठनों के साथ साथ वाम दलों ने सोमवार और मंगलवार को भारत बंद बुलाया है। यह बंद निजीकरण के खिलाफ है। वाम दलों का मानना है कि देश की संपत्ति को एक एक करके पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। साथ ही लेबर लॉ में काफी बदलाव किए गए हैं। बंद समर्थकों का कहना है कि जब तक केंद्र की सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 2 दिनों का स्ट्राइक हमारा देश का सबसे बड़ा इश्यूज में बेस्ड है। हमारा राष्ट्र का मजदूरों का जीवन कैसा है, राष्ट्र का गरीब लोगों का जीवन कैसा है, उसका भविष्य क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन क्या है। इधर भारत बंद की पूर्व संध्या बंद समर्थकों ने राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद समर्थकों का मानना है कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर काम कर रही है, पूंजीपतियों की सेवा करने में लगी हुई है। ये लगातार देश के जो आर्थिक संपदा है, चाहे वो रेल हो, सेल हो, कोल हो, ये तमाम प्रतिष्ठानों को बड़े कंपनियों के हाथों कौड़ी के भाव बेच रही है और देश को, इस देश के मजदूर और किसानों ने बनाया है। ये देश को बनाने वाले, देश को आजाद करने वाले जो अच्छे सच्चे देशभक्त हैं, उनके अंदर में ये टीस और पीड़ा है। तंत्र के विरोधी सरकार जो ईवीएम की सरकार है, वो पूरे देश के जितने भी इकाई है उसको बेचना चाह रही है। इसके विरोध में पूरे जोर शोर से इंटक अभियान चलाया। उन्होंने बंद नहीं बुलाया है, हम लोगों ने हड़ताल बुलाया है और खास करके इसीलिए जो है कि केंद्र की सरकार के द्वारा जो है पूरे जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो हो और चाहे बैंक या सभी को जो बेचने का जो मेगा सेल लगा हुआ है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बहरहाल कल के बंद के दौरान खदानों में, बैंकों में काम ठप रहने का दावा किया गया है। कैमरामैन कुणाल के साथ रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। तो तमाम श्रमिक संगठन और वामपंथी दलों ने इसे समर्थन दिया है और 2 दिनों तक तमाम खदान और बैंकों पर ताला लटका रहेगा। सीधे रुक करेंगे अजय लाल का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय, जिस तरह से संगठनों ने बंद बुलाया है, उसको लेकर सफल बनाने को लेकर तैयारियां भी की गई, मशाल जुलूस भी निकाला गया, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, वाम दलों के साथ साथ किसान संगठन और मजदूर संगठनों ने कल से 2 दिनों की हड़ताल और भारत बंद, इसको आप जिस रूप में कह सकते हैं, का आह्वान किया है और कहा है कि केंद्र की जो नीतियां हैं पिछले 5-7 सालों से, वो मजदूरों के खिलाफ है, वो आम जन के खिलाफ है। कई ऐसे उदाहरण वाम दल के लोग, किसान संगठन के लोग, मजदूर संगठन के लोग देते रहे हैं। लेबर लॉ में जो बदलाव किए गए हैं, 34 ऐसे कानून हैं लेबर लॉ में जो कि मजदूरों के खिलाफ बताए जाते हैं। साथ ही बैंकों का जो निजीकरण हो रहा है, उसका भी वाम दल और किसान संगठन के अलावे जितने भी बैंक यूनियंस हैं, वो लगातार विरोध करता रहा है। तो कल से 2 दिनों के बंद की आह्वान किया गया है, हड़ताल की घोषणा की गई है। कितना असर पड़ता है, कितने लोग इसके समर्थन में उतरते हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि विरोध का एक स्वर तो है पूरे देश भर में कि आप लगातार बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें हो रही हैं। कई प्रकार के ऐसे उदाहरण देते हैं बंद समर्थक कि किस प्रकार हाल के दिनों में कई हवाई अड्डों का निजीकरण हुआ, हाईवे का निजीकरण हुआ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आकाश, धरती और पाताल, तीनों ही जगहों पर केंद्र की सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, संपत्तियां पूंजीपतियों के हाथ में दे रही है। देखिए, देश का विकास हो, ये हर व्यक्ति चाहता है, तमाम लोग चाहते हैं, देश की 1.25 करोड़ जनता भी चाहती है, लेकिन ये किन शर्तों पर संभव होगा, कौन सी शर्तें होंगी, क्या नियम होगा, ये जाहिर सी बात है, चिंता की बात है कि कैसे इन चीज़ों को, बैंकों के निजीकरण, कई बैंकों के निजीकरण हुए हैं अभी हाल के वर्षों में और कई अन्य बैंक कतार में हैं जिनका विलय किया जाएगा कई अन्य बैंकों में। यानी कि निजीकरण के अलावे
बैंकों का जो समेटने की कोशिश है उसका लगातार विरोध हो रहा है। और उसके बाद LIC में जिस प्रकार से उसकी हिस्सेदारी बेची जा रही है इसका भी तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले EPF में जो ब्याज दर में कटौती हुई है वो अब तक का सबसे कम ब्याज दर मजदूरों को EPF में मिल रहा है। जाहिर सी बात है मजदूर संगठनों में गुस्सा है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा BMS यानी कि भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल से अपने आप को अलग करके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है मजदूर संगठन अब से जिस प्रकार से विरोध के वो स्वर कर रहे हैं, पिछले साल यानी कि वर्ष 2021 में हमने देखा कि बैंक यूनियन के लोगों ने 4 बार हड़ताल की थी। वही पुरानी मांगे, पेंशन उन्हें नहीं मिलता, साथ ही बैंकों के निजीकरण हो जाने से, बैंकों के विलय हो जाने से कई ऐसे निर्णय हैं जो कि पहले बैंक कर्मियों के हितों में होता था वो अब संभव नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर मजदूर संगठनों में गुस्सा है, मजदूर संगठनों में आक्रोश है। देखना होगा कि इस हड़ताल का क्या असर पड़ता है और इस हड़ताल के बाद इस बंदी के बाद केंद्र की सरकार क्या निर्णय लेती है। क्या बैंक के यूनियन के साथ कोई वार्ता होती है या फिर चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि इस हड़ताल का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमारी मांगे पूरी करो के नारे के साथ श्रमिक संगठनों ने 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेकर HEC में जमकर प्रचार प्रसार हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता आयुष। 28 और 29 मार्च को विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके लिए प्रचार प्रसार चल रहा है। आपको बता दूं मैं HEC इलाके में हूं और जो ये आह्वान है ये इंटक, एटक, C2, एक्टू, HMS, AICTU, TUCC एवं अखिल भारतीय स्वतंत्र उद्योग वार फेडरेशन एसोसिएशन के बैनर तले जो है ये यहाँ पर बंदी का आह्वान किया जा रहा है, सहयोग मांगा जा रहा है। ये HEC का इलाका है। भवन सिंह जी हमारे साथ है और सिटी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष है। सरकार की नीति और नियत ये दोनों के सवाल है। नीति क्या है? पब्लिक सेक्टर को बेच डालो, और नियत क्या है? बेचो और प्राइवेट मालिक को दो ताकि वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। लेबर का श्रम कोड कानून में न ठेका मजदूरों को ये ESI मिलेगा, न PF मिलेगा और न मजदूरी पर दावा कर सकते हैं। एक श्रम कानून में संशोधन अलग चीज है, राज्य सरकार कर सकती है, केंद्र सरकार भी कर सकती है, लेकिन श्रम कोड 44 कानून श्रम कोड कानून को खत्म करके ये कोड में तब्दील करना ये गलत है। इसका विरोध कर तो कल HEC बंद रहेगा, कल परसों? कल का एक दिन, इसीलिए हम लोग एक दिन किए कि 100% हो जाए। अपने सहयोगी मंटू यादव के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।